जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल के मेगा ऑक्शन में पृथ्वी शॉ को कोई भी खरीदार नहीं मिला। इस खबर को सुनने के बाद में कई लोग शॉक में हैं। लोगों का कहना है कि यार, पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी को, जिसको कभी आईसीसी ने नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर कहा था, उसको आईपीएल में आखिर कैसे कोई खरीदार नहीं मिला। लेकिन अगर आप पृथ्वी शॉ के पिछले कुछ समय को फॉलो करेंगे, किस तरीके से उनको बीसीसीआई ने बैन किया था, फिर उनका एक पब में एक पूरा मामला हो गया जिसमें कि लड़की ने उनके ऊपर केस भी किया, टीम से बाहर हो गए, इवन रणजी टीम का भी हिस्सा नहीं है, उनके फिटनेस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके जनरल बिहेवियर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चीज़ शॉकिंग नहीं लगेगी। पृथ्वी शॉ एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कि इंडियन क्रिकेट के एपिटोम को बहुत जल्दी देखा, बहुत जल्दी उसने देखा कि ये दुनिया आपको क्या कुछ दे सकती है, सिर्फ नाम नहीं बल्कि शोहरत भी कैसी दे सकती है। और उसी ने एक ऐसा एग्जाम्पल भी सेट कर दिया कि अगर समय से पहले आपको ज़्यादा पैसा मिल जाए तो आप अपनी ज़िंदगी को कैसे ख़राब कर सकते हो, ये उसने सबको बता दिया। हमारे क्रिकेट में दो लोगों के नाम काफ़ी लिए जाते हैं, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों एक साथ आए थे, दोनों समान रूप से एक तरीके से टैलेंटेड भी थे, लेकिन एक डिसिप्लिन था और एक पूरी तरीके से ब्रैट था। और आज हम देखते हैं कि एक खिलाड़ी कहाँ है और दूसरा कहाँ है। लेकिन पृथ्वी शॉ में दोनों ही खिलाड़ी हमको एक साथ दिखाई दे गए। आए थे तो सचिन तेंदुलकर हुए और 3-4 साल में ही विनोद कांबली बनते हुए देर नहीं लगी। 25 साल की एज क्रिकेट में कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं होती, लेकिन 25 साल की एज क्रिकेट में कम से कम ऐसी एज तो हो जाती है कि अगर आपको डेब्यू के हुए 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं तो आप अपनी जगह को सीमेंट करना शुरू कर देते हो। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, ये कुछ वो खिलाड़ी हैं जो कि पृथ्वी शॉ के साथ में ही आगे बढ़ना शुरू हुए थे। लेकिन आज की तारीख में पृथ्वी शॉ किसी भी टीम का हिस्सा नहीं है और वहीं पर उनके साथ के बाकी जो खिलाड़ी हैं वो करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। पृथ्वी शॉ की कहानी ऐसी कहानी है जिसको कि आप एक इंस्पिरेशन के तौर पर लोगों को सुना सकते हैं। आप बता सकते हैं, आप जुझा सकते हैं कि भैया देखो, तुम्हें ये काम है जो कि नहीं करना है। आज हम देखते हैं, हम वैभव सूर्यवंशी की बात करते हैं जो मात्र 13 साल का लड़का है, और उस 13 साल के लड़के को जो मौका मिला है वो मिला है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने का 1 करोड़ 10 लाख रुपए में, और यहाँ पे पृथ्वी शॉ है। लेकिन फिर एक बात जिक्र की ये भी आती है कि सचिन तेंदुलकर का बेटा होने के नाते अर्जुन तेंदुलकर को देखिए, ना चाहते हुए भी मुंबई ने एक न्यूनतम कीमत में खरीद ही लिया। अब आप इसको एक वार्षिक योजना कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन खरीद तो लिया। लेकिन पृथ्वी शॉ के पास टैलेंट के अलावा शायद कुछ भी नहीं था, और वो कहते हैं ना कि टैलेंट को भी अपना मुकाम हासिल करने के लिए अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। पृथ्वी बस उसी चीज़ को टेबल पर नहीं ला पाए। कुछ बातें हैं जो पृथ्वी के बारे में इस समय कही जा रही हैं, ज़रा वो भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से चीज़ें इनको लेकर बोली जा रही हैं। मतलब सबसे पहली बात तो यही है कि जब बीसीसीआई ने 2019 में इनके ऊपर 8 महीने का बैन लगाया था, तब ये कुछ गलत सब्सटेंस लेने की वजह से पकड़े गए थे, वो अलाउड नहीं है, और उसके बाद सब चीज़ें ना डीरेल होती हुई चली गई। ऐसा लग रहा था कि उस समय ये खिलाड़ी उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है और उसको जो सज़ा मिल रही है वो सही मिल रही है। और उसके बाद इस लड़के ने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को ख़राब करने का काम किया। वरना अगर आपके जीवन में सचिन और विराट जैसे खिलाड़ी आपकी तारीफ करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपका मनोबल सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। बाद में रिकॉर्ड्स बनने की लाइन भी लग गई थी इनकी जब इन्होंने खेलना शुरू किया। तो आप ये समझ के चलें कि इस लड़के ने जिस तरीके से चीज़ों को पार किया था वो कोई कर नहीं पा रहा था। मतलब आप ये समझिए कि पृथ्वी शॉ ने टोटल 79 मैचेस खेले हैं आईपीएल में, ऑलमोस्ट 1900 रन्स बनाए हैं, एवरेज इनका काफ़ी बेहतरीन रहा है, स्ट्राइक रेट भी इनका 147 रहा है, और मतलब 14 50s भी इन्होंने मारी हैं। तो बंदे में ऐसा नहीं कि मतलब स्टार पावर के नाम पर ही सिर्फ फ्रॉड था, नहीं, इस बंदे में खेलने की क्षमता थी। लेकिन बात क्या है कि ये बंदा ना बस ऐसा लगता था खुद से ही ना एक अलग ही तरीके से रौब झाड़ता था। एक किस्सा और हुआ था इनका ऑस्ट्रेलिया में, जब ये ना फील्डिंग करने के लिए भी बहाना मार रहे थे तबीयत खराब होने का। आप इंटरनेशनल क्रिकेट होकर अगर इस तरह की बचकानी हरकतें करोगे तो आप खुद सोचो ना यार कि आपके साथ क्या हो सकता है। आपके साथ वही हुआ जो आपके साथ होना चाहिए था। एक समय पर इनको लारा, हेडन, सचिन, सहवाग, ना जाने किस किस से कंपेयर किया जाता था, और आज की तारीख में ये है कि सक्सेस को ये संभाल ही नहीं पाए हैं, और चौड़ता हुआ सूरज कब डूब गया किसी को पता भी नहीं चला। 2013 में 14 साल की एज में हैरी शील्ड के एक मैच में 546 रन्स में यहाँ पर पृथ्वी शॉ ने बनाए थे 330 बॉलों में, जिसमें कि 85 फोर्स थे और 5 छक्के थे, और उस समय ये रातों रात स्टार बन गए थे। 2011 का वर्ल्ड कप सचिन के बेटे और पृथ्वी शॉ ने साथ में बैठकर देखा था बाउंड्री की तरफ से, और आज कहानी देखी क्या से क्या हो चुकी है। रिकॉर्ड्स बनने की जब लाइन शुरू हुई तो रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में सेंचुरी पे सेंचुरी आई,
और एक बहुत जल्दी एज की, मतलब 2018 की एज में शायद पृथ्वी शॉ ने डेब्यू कर लिया था टेस्ट मैच के लिए। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इन्होंने जीता था। तो पृथ्वी शॉ ने ऐसा नहीं कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन देखिए आज की तारीख में 75 लाख रुपए के रेट में भी बंदे को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जहां पे इनके साथ के खिलाड़ियों को करोड़ों की बोली लगाकर खरीदा जा रहा है। जो मैंने आपको बताया, रियान पराग तक यार, वो तक अच्छी खासी कीमत में बिक रहा है, लेकिन ये पृथ्वी शॉ जो टैलेंट से भरा हुआ खिलाड़ी था, इसके बारे में कोई पूछ नहीं रहा है। ये होता है डाउनफॉल, जो कि कोई नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में आए। आप मुझे बताइए आपका क्या कुछ कहना है पृथ्वी के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।